अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मंगल है 31 अगस्त सन 2021। दो तीन बड़े अहम सवाल आते हैं। एक तो ये कि हर जगह ये शोर मचा हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको कन्फर्म किया है कि अमेरिका के फ़ौजी पाकिस्तान में आए हैं, ठहरे हैं। अब ये एक बड़ा संगीन मसला है। इसके अगर आप सही हुकूमत अगर इसको सही अंदाज से हैंडल नहीं करेगी तो ये हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के बीच बहुत ज़्यादा ये जो ट्रस्ट है उसको तोड़ेगा, एतमाद के रिश्ते को ये तोड़ देगा। सवाल ये है कि कोई आके ये बताए सबसे पहले कि अमरीकी फ़ौजी अगर आए हैं तो ये कितने दिनों के लिए आए हैं और ये क्यों आए हैं। यहाँ पर अगर ये रहेंगे तो क्या ये अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे और ये वापसी इनकी यहाँ से कब होगी। और ये सबसे बड़ी अहम बात है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि 31 कि हम कोई CIA को अड्डे नहीं देंगे, और इसके बाद 31 अगस्त के बाद जो लॉजिस्टिक्स दी जाती हैं, जो एयर स्पेस भी इस्तेमाल होती है अफ़गानिस्तान में हमलों के ख़िलाफ़, वो भी नहीं होगी। अब ये फ़ौजी मुझे बताइए कि हुकूमत और अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए क्या ये जो पॉलिसी है ये ठीक है, ये गलत है। हमें पता चल रहा है कि अमरीकी फ़ौजी यहाँ पर हैं सोशल मीडिया से, बैरूनी अखबारात से। हुकूमत पाकिस्तान ने बताना तक मुनासिब नहीं समझा। क्यों नहीं मुनासिब समझा उन्होंने? सबसे बड़ा सवाल ये है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि हम यहाँ पर कोई एब्सोल्यूटली नॉट किसी CIA को अड्डा नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है, जो ये वहाँ पर कत्लो गारत हो रही है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अमन के पार्टनर हैं, हम लड़ाई के पार्टनर नहीं हैं। तालिबान जो हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं, अब ये जो हमला अमेरिकन्स करेंगे, ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और ये अमेरिका को इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि ये जो कितने हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये जो फ़ौजी आए हैं अमेरिका के यहाँ पर कितने हैं और क्या ये असलहा और अपने पूरे साजो सामान के साथ हैं। वो असला कहाँ पे रखा गया है। और ये जो फ़ौजी हैं इनको आपने शहरी आबादियों में, होटलों में अगर ठहराया है तो क्या आप भूल गए कि मैरियट पर इससे पहले जो हमला हुआ था उसकी वजह जो बयान की गई थी वो ये थी कि जी शक था हमला करने वालों को कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी जा रहे हैं, जो मरीन उनके जा रहे हैं, वो वहाँ पर आके ठहरते हैं, वहाँ से वो यहाँ पर इस्लामाबाद में एक आध दिन क़याम करके वहाँ पर जाते हैं, तो इसलिए ये हमला वहाँ पर किया गया था। तो अभी ये पॉलिसी किस तरह से आपने बना ली कि जो शहरों के, पाकिस्तान की शहरी आबादियों के बीच में जो होटल हैं वहाँ पर आपने अमेरिकन फ़ौजियों को ठहरा दिया है और किसी को आपने बताया तक नहीं है, किसी को आपने एतमाद में नहीं लिया। क्या ये जो बहुत सारे हुकूमत के वज़रा हैं ये आके तकरीरें करते हैं रोज़ाना TV पर और हर एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है और सवाए गालियों के और कुछ भी नहीं है कहने के लिए। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम को नहीं बताना चाहिए था कि ये इस वक्त ये फ़ौजी आ रहे हैं और ये टेम्परेरी हैं, इनकी तादाद इतनी है और ये ऑपरेशनल होंगे या नहीं होंगे। जो भी हक़ाइक़ थे वो अगर पाकिस्तान के लोगों को बताए जाते। अब कहाँ से पता चल रहा है? अब इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, अब अमेरिकन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है और ये तो बात हो रही थी कि यहाँ पर तो हम किसी को एयर स्पेस भी नहीं देंगे, कोई अड्डा भी किसी को नहीं देंगे। अब वो इतने हज़ारों की तादाद में फ़ौजी हैं यहाँ पर, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं और अपने बेसेस में वापस जा रहे हैं तो ज़ाहिर है फ़्लाइट चेंज करनी है तो कोई 48 घंटे का स्टे होगा, 24 घंटे का स्टे होगा। ये 20-21 दिन से लेके 30 दिन तक, ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं, ये 20-21 से लेके 30 दिन तक जो उनका स्टे है, अगर आपने इजाज़त दी है तो उसकी रीज़न्स तो बताएं ना कौम को। आप बताएं तो सही कि ये यहाँ पर ये इसलिए हैं क्योंकि मुझे ये ज़राए बता रहे हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनखला का प्रोसेस है अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ और वो इनखला होने तक यानी बज़ाहिर यही बहाना है कि इनखला हो रहा है तो वो यहाँ पर रहेंगे। तो फिर अगर वहाँ पर जो अमरीकी हैं ये समझते हैं कि जो उनके अमरीकी फ़ौज के साथ जो लोग काम करते थे, अफ़गान जो सिंपैथेटिक थे, उन पर कोई हमला हो रहा है तो ये क्या जो ड्रोन अटैक्स होंगे या जो हमले होंगे क्या उसमें ये फ़ौजी इस्तेमाल होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है। जो नून लीग के प्रो लोग हैं
वो तो ये कह रहे हैं जी मुशर्रफ इरा वापस आ गया, वो तो एक बैशिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बैशिंग की मौका किसने दिया उन्हें? अगर ये हुकूमत और अगर हमारे अस्करी ज़राए इस बात पर कौम को इत्माद में लेते और ये बता देते, तो फिर किसी को मौका मिलता। जब भी कोई काम आप छुप के करने की कोशिश करते हैं तो उस पर शकूक जो हैं वो उभरते हैं, उस पर सवाल उठते हैं, उस पर उंगलियां उठती हैं कि ये सब कुछ आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं, और ये छुपाने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त और मिसाली अस्करी और सियासी क़यादत में रिलेशनशिप है और अवाम मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीती है पीटीआई, गिलगित बल्तिस्तान में जीती है, लाहौर का सियालकोट का इलेक्शन जीती है। तो इन हालात में अगर आपने एक फ़ैसला किया ये देखते हुए कि इसके पाकिस्तान को नतायज अच्छे मिलेंगे और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की रिलेशनशिप कायम रह सकेगी, भले हम चाइना के साथ चले गए हैं, तो आप इसको एतमाद में लें कौम को। आप छुपाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इंडियन मीडिया से हमें ये क्यों पता चल रहा है, बाहर के मीडिया से क्यों पता चल रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि अमरीकियों को ठहराया जाएगा, अफगानियों को ठहराया जाएगा, जबकि वो अमरीकी फ़ौजी हैं, उनके साथ वो सामान वो सब कुछ। कोई भी फ़ौजी जब ट्रैवल करता है, किसी मिशन पर गया हो, तो वो अपना असला साथ लेके चलता है, लाइव असला। तो भाई वो क्या उसका स्टेटस है यहाँ पर? क्या वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है? ये जो अमेरिका में ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, क्या ये यहाँ से होंगे? यहाँ से हो रहे हैं? कब से वो आए हैं? क्या पिछले कुछ 2 हफ्तों से यहाँ पर कोई फ़ौजी उनके आके बैठे हुए हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अगर हुकूमत दे देती और ख़ुद बता देती, तो यकीन करें ये इस तरह का जो आज माहौल पैदा हुआ है, सोशल मीडिया पे जो बात हो रही है और एक जग हंसाई हमारी हो रही है, ये शायद ऐसा ना होता। हमें सबको पता है कि वो जो ISS खुरासानी ग्रुप है उसका कोई तालिबान से ताल्लुक़ नहीं है। वो इंडिया की बनाई हुई एक तंजीम है जिसमें कर्नाटका और केरला के बंदे हैं, और वो उन्होंने बना के रॉ ने उसको छोड़ा अफ़गानिस्तान में भी ताकि वो हमले कर सके, पाकिस्तान के अंदर भी हमला कर सके, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमला कर सके। और ये जो काबुल एयरपोर्ट पर सामने जो वहाँ पर हमला हुआ जिसमें 13 अमेरिकन सर्विसमैन मारे गए और 28 तालिबान के गार्ड उसमें वो शहीद हुए, ये बेसिकली इसलिए करवाया गया था कि अमेरिका को ये जवाज़ फराहम किया जा सके कि जनाब वो इस खित्ते में रह सकें। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जवाज़ तो फिर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो ये किसी ने नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान में रहेंगे आके। तो काबुल हमले के बाद अमेरिका ने क्या ये कहा पाकिस्तानियों से कि भाई ये जो अभी तो इनखला का अमल जारी है, हम यहाँ से निकल के तालिबान को दे देते हैं ये एयरपोर्ट, लेकिन हम पाकिस्तान में रहेंगे अगर 2-3 हफ्ते। वो 2-3 हफ्ते फिर क्या 2-3 महीनों में बदल जाएंगे? क्या कहीं 6 महीनों में तो नहीं बदल जाएंगे? जब आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तो फिर हर तरह के सवाल उठते हैं। ये जो चीज़ आपने छुपाई है, इस पर आपने लोगों को मौका दिया है कि वो आपके ख़िलाफ़ भी बात कर सकें, शकूक व शुबहात का भी इजहार कर सकें, और आम जो ज़हन है उसके अंदर ये सवाल पैदा हुए हैं कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। हमें अपनी फ़ौज पर मुकम्मल इत्मीनान है। मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की फ़ौज कोई ऐसा काम करेगी जिससे पाकिस्तान के मफादात को ज़द पहुँचेगी। और इमरान खान साहब की भी हुब्बुल वतनी जो है, मैं उस पर शक नहीं करता। मैं ये जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनकी भी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करता। लेकिन जाहिर है उनके अपने अपने टैक्टिक्स हैं, हर बंदे के अपने अपने ग्रीवेंसेस है। गुस्से में हर बंदा हर तरह की बात कर सकता है। मेरा काम नहीं है कि मैं उस पर जजमेंट दूँ, वो आवाम का आपका फ़ैसला है, जो आप मर्ज़ी उस पर जजमेंट दें। लेकिन जब आप बातें छुपाते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठता है कि आप मामले को हैंडल कैसे कर रहे हैं। अगर आप कंपिटेंट नहीं हैं तो ये बहुत बड़ा लोगों के जहनों में ये एक सवाल उठता है और लोगों के एतमाद को मजरू करता है। और ये एतमाद फैसला आप करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस एतमाद पर बड़ा एक सवालिया निशान उठा है, लगा है। अमरीकी फ़ौजी पाकिस्तान में हैं, अपने असले के साथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, कितने दिन यहाँ पे रहेंगे, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। और आप हशप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई अहम मामला ही नहीं है, ये एक रूटीन की चीज़ है और ये हमने फैसला कर लिया और ये ऐसा हो गया। वो एब्सोल्युटली नॉट अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है। जिस पर अमेरिका ने ये कहा था कि हमने तो अड्डे नहीं मांगे, उसका भी झूठ साबित हुआ। अड्डे नहीं मांगे थे तो फिर अमेरिकी फ़ौजी यहाँ पर कैसे आए, क्या कर रहे हैं, क्या क्यों बैठे हुए हैं? ये जगह ही मांगने की है ना, कि आपने जगह मांगी रहने के लिए। और इधर हम कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन हमने दे दी जगह, भले आर्जी तौर पर दी जगह। तो भाई आप बताएं तो सही कि क्यों दी, ये क्या है।
मैं आज भी उस चीज़ पर कायम हूँ। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो सवालात होते रहेंगे और मज़ीद इसमें आपको परेशानी रहेगी। बहरहाल सेंसिटिव मामला है, अभी भी वो कहते हैं ना कि अभी भी कोई इसमें देर नहीं हुई। आपको चाहिए आप कौम से खिताब करें या आप अपने किसी वज़ीर को, ये जो फिर रहे हैं आपके दंदनाते हुए इर्द गिर्द आपके, उनमें से किसी को कहें कि जनाब वो आएँ और आकर बयान करें कि ये मामला ऐसे है, ताकि लोगों को सवालात का जवाब मिल सके और पाकिस्तान के इदारों पर और पाकिस्तान की हुकूमत पर इस सेंसिटिव इशू पर जो लोगों का एतमाद है वो मजरूह ना हो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।